नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया और मैं आपका साथ हूं विशाल पांडे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं युवा नेता ये तहसीन पूना जी। आप इनको बिग बॉस 13 से भी जानते हैं, काफ़ी प्रचलित हैं और स्वागत है सर आपका हमारे चैनल। आप किसानों को खुला समर्थन देने आए हैं महाराष्ट्र से। क्या लगता है, सरकार जहां तक कह रही है कि किसान बातचीत करने को तैयार हैं, किसान जो कह रहे हैं, सरकार भी कह रही है कि हम भी बातचीत करने को तैयार, तो बीच में क्या बैरियर बन रहा है? सरकार तीनों काले कानून वापस ले ले, जितनी बातचीत करना करे, आराम से बातचीत करे, तीनों कानून वापस ले ले, कौन रोका? कहीं ना कहीं किसान भी कह रहे हैं कि हम सरकार से बातचीत करना चाहते हैं, बातचीत करके इस मसले को सुलझाना चाहते हैं, लेकिन बातचीत हो क्यों नहीं पा रही है? क्योंकि सरकार तीनों काले कानून वापस नहीं ले रही है। सरकार ले ले तीनों कानून वापस, ये सब खत्म हो जाएगा, मामला खत्म हो जाएगा। सरकार क्यों नहीं ले रही है, सवाल सरकार से पूछना चाहिए। जी, आप ये बताइए कि दीप सिद्धू जो थे वो गिरफ्तार हो गए हैं, उनका बीजेपी कनेक्शन खुल के कहीं ना कहीं सामने आ रहा था, जिसपे सनी देओल ने अपना बयान दिया ट्विटर पे कि दीप सिद्धू से हमारा कोई पारिवारिक कनेक्शन नहीं है। इस पे आपके क्या व्यूज़ हैं? देखिए, बीजेपी में, आरएसएस में अक्सर हुआ करता था, कुछ आरोप लगे, मैं नहीं कह रहा हूँ सच है या झूठ है, गोडसे पर, फिर आरएसएस ने कहा गोडसे से हमारा कोई लेना देना नहीं। आज सनी देओल जी कहते दीप सिद्धू से मेरा कोई लेना देना नहीं। तो तस्वीरें सनी देओल जी की दीप सिद्धू के साथ कैसे आई? चलो सनी देओल जी के आगे माननीय अमित शाह जी की कैसे आए? चलो अमित शाह जी के आगे माननीय प्रधानमंत्री जी की कैसे आए? प्रधानमंत्री जी की तस्वीर नीरव मोदी के साथ, प्रधानमंत्री जी कहते मेहुल भाई चोकसी अपने घर में। क्या मेहुल भाई चोकसी प्रधानमंत्री के घर में बिना न्योता के आए, बिना प्रधानमंत्री के परमिशन के आए? क्या सनी देओल के साथ दीप सिद्धू प्रधानमंत्री के घर में बिना परमिशन के आए? प्रधानमंत्री इसका जवाब दे दे। सर आप ये बताइए कि ये आंदोलन पिछले 2 महीनों से ज़्यादा हो गया और अनिश्चितकालीन आंदोलन है, पता नहीं कब तक चलेगा, इसका कोई ठीक नहीं है। किसानों का कहना है कि जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होते तब तक हम आंदोलन चलाएंगे। जैसा आप भी देख रहे हैं कि पर डे यहाँ पे खर्च भी काफ़ी ज़्यादा है। कई लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि इंटरनेशनल फंडिंग हो रही है, कनाडा से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, वहाँ से आ रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? तो मोदी जी ने नोटबंदी क्यों की? मोदी जी ने नोटबंदी करते हुए कहा भैया 50 दिन में मुझे किसी भी चौराहे में मिलो, काला धन बंद होगा, विदेश से पैसे नहीं आएंगे। कहा था कि नहीं कहा था मोदी जी ने? आज अगर ये पैसे आ रहे, ये नहीं आ रहे, ये इनका पैसा है, ये मेहनत का पैसा है, ये किसानों का पैसा है, ज़मीन का पैसा है, लंगर का पैसा है, ये वो पवित्र पैसा है, वो पवित्र लंगर है। जब भी इस देश में आपदा आती है सबसे पहले लंगर लगता है, ये वो पवित्र लंगर है। लेकिन मान लो अगर पैसा आ रहा है तो मोदी जी कह दे कि मैंने नोटबंदी के समय झूठ बोला था, बता दे प्रधानमंत्री, या तो वो झूठ था या तो ये झूठ है। और प्रधानमंत्री का कौन सा झूठ है, प्रधानमंत्री बता दे। तो किसान घर खाना अगर सर बात करते हैं इन्फ्लुएंसर के, सेलिब्रिटी के, बड़े बड़े जो भी स्टार्स हैं जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, आप भी उनमें से एक हैं, ये कहीं ना कहीं अभी 2 दल इनका बट गया है। एक जो है जो सरकार को सपोर्ट कर रहा है और जो दूसरा है वो कहीं ना कहीं किसानों के सपोर्ट में है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जितने भी यहाँ पर सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं वो किसान नहीं, भारत और बाबा साहेब आम्बेडकर के संविधान को सपोर्ट करने आ रहे हैं। और ये किसान हमारे अन्नदाता है, अगर हम इनको खोएंगे तो हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। हम जो खाते हैं, हमारा देश जो तरक्की करता है ये इनके कारण करता है। आज 7% हमारा देश इन पर निर्भर है। ये है तो हम है। मोदी जी तो विदेश जाते हैं, इस आपदा में मोदी जी नया बंगला बना रहे हैं, 2 नए हवाई जहाज खरीदे। ये पैसा कहाँ से? नए संसद भवन का जो निर्माण किया गया, क्या उसकी ज़रूरत थी लॉकडाउन के बीच में या कोरोना काल के बीच में? नया बंगला बना रहे हैं और उस बंगले में एक टनल है, उस टनल में अकेले मोदी जी जाएंगे नए पार्लियामेंट में, कोई नहीं आएगा उनके साथ। राष्ट्रपति नहीं जा सकते, गृह मंत्री नहीं जा सकते, अकेले अपने लिए एक रास्ता बना रहे हैं। तो ये तो शाहिनशाह है, बादशाह है। ये लोग अपनी मेहनत का खा रहे हैं, अपनी ज़मीन का खा रहे हैं। इनको आप देशद्रोही कह रहे हो। मैं पूछना चाहता हूँ, मोदी जी के परिवार में से कितने लोग भारत की सेना में थे या किसान थे? यहाँ पर आपको कितने लोग मिलेंगे जिनके परिवार के लोग भारत की सेना में थे? मोदी जी के परिवार में से कितने लोग जंग आज़ादी में शामिल हुए थे? यहाँ पर आपको कितने लोग मिलेंगे जिनके परिवार के लोग जंग आज़ादी में शामिल होते? मोदी जी इसका जवाब दें। जैसे कि मोदी जी ने अभी अपने भाषण में संसद में जो भाषण दिया था उनमें उन्होंने आंदोलनकारियों को आंदोलन जीवी कहा था, बहुत ही बुरा कहा था। उस पर आपके क्या व्यूज़ हैं? नहीं, मुझे फ़क्र है, मैं फ़क्र से कहता हूँ मैं आंदोलन जीवी हूँ। मैं आंदोलन जीवी हूँ, जुमला जीवी नहीं हूँ। मैं आंदोलन जीवी हूँ, फर्ज जीवी नहीं हूँ। मैं आंदोलन जीवी हूँ, सावरकर जीवी नहीं हूँ। मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा छाती ठोक कर, मोदी जी के आँख में आँख मिलाकर कहता हूँ मैं आंदोलन जीवी हूँ और रहूँगा, क्योंकि ये आंदोलन जीवी बनने का अधिकार मुझे नरेंद्र मोदी ने नहीं दिया था, मुझे दिया है मेरे बाबा साहेब आम्बेडकर और मेरे महात्मा गांधी ने दिया है। ये आंदोलन कई दिनों से चल रहा है, इसमें कई बड़े बड़े सेलिब्रिटी आ रहे हैं, कई नेता आ रहे हैं, कई राजनीतिक दल के बड़े बड़े वक्ता भी आ रहे हैं, प्रवक्ता आ रहे हैं। क्या लगता है कि कई लोगों का ये भी कहना है कि बड़े बड़े जो नेता आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस आंदोलन में राजनीतिक रंग डाल सकते हैं, राजनीतिक फ़ायदा उठा सकते हैं?
क्या ये किसानों को समझ में नहीं आता है? ये मोदी जी को ये क्यों लगता है कि सारी दुनिया की समझ एक अकेले उन्हीं में है? किसानों में समझ नहीं, स्टूडेंट्स विद्यार्थियों में समझ नहीं, बाकी लोगों में समझ नहीं, समझ सिर्फ मोदी जी में है। और मोदी जी में समझ है तो तोमर जी और जो भी वहाँ पे निगोशिएट कर रहे थे 40 किसान संगठनों के साथ, उन्होंने आज तक इसका हल क्यों नहीं निकाला? समझ है तो वो भी दिखा दे। ये आंदोलन पूरा कहीं ना कहीं एमएसपी को लेकर ही किया जा रहा है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो उसको फिक्स किया जाए, कानून बनाया जाए। लेकिन जो बजट 2021 आया है उसमें सरकार ने सीधे ये कहा है कि एमएसपी जो है वो रहेगा और मंडी सिस्टम जो है वो ऑनलाइन की जाएगी। तो इससे सीधा यही प्रतीत होता है कि एमएसपी कहीं ना कहीं रहेगा। मोदी जी ने ये भी कहा था ना नोटबंदी के समय कि काला धन खत्म होगा। कहने में क्या, अगर मोदी जी कहते हैं तो उसको लिखित में दे दे। दूसरी बात, सिर्फ एमएसपी ने प्रोक्योरमेंट की भी बात चल रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मोदी जी नहीं कहते और अक्सर छूट जाती है, इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, इस पर आंदोलन चल रहा है। अगर आप कॉरपोरेट्स को ये आप आज़ादी दे दोगे कि जितना चाहे वो स्टोरेज करे, तो फिर आपको किसानों से ज़्यादा नुकसान आपका होगा, आम जनता का होगा, मध्यम वर्ग का होगा। ये स्टोर करेंगे, दाम बढ़ेंगे, किसानों को ये कम दाम में पैसे देंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत। फिर दाम जब बढ़ेगा तब जो टमाटर है ये हो गए 200 रुपये किलो, दाल होगा 500 रुपये किलो, क्योंकि इसको स्टोर करेंगे। इसमें मोनोपोलाइजेशन होगा। और देखिए मोदी जी कहते हैं कि किसान जो है मध्य प्रदेश या इधर उधर की बात करें तो वहाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जाती थी और उनका ये आरोप है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर किसान जो कंपनीज आती हैं वो भाग जाती हैं। बिल्कुल, अभी मध्य प्रदेश में 5 करोड़ का किसानों पर 420 का आरोप लगाया कि किसानों पे 420 किया। इन जो व्यापारी है इन्होंने किसानों को ठगने का काम किया है। क्या हुआ उन पर? 5 करोड़ का गरीब किसानों को ठगा, 420 का केस हुआ है उन पर। कहाँ है वो लोग? पकड़े गए, ये भाग गए ना ये लोग। और देखिए दूसरी बात और अहम बात क्या है, किसान कहाँ जाएगा? आपने ट्रायल कोर्ट में जाने का उनको इजाज़त नहीं दिया, किसान हाई कोर्ट जाएगा? एक गांव का किसान उत्तर प्रदेश के एक छोटे गांव से, पंजाब के एक छोटे गांव से, क्या वो चंडीगढ़ जाएंगे? क्या वो लखनऊ जाएंगे? क्या वो दिल्ली जाएंगे? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? कहाँ से आएगा? कौन देगा इसका पैसा? और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े वकील कॉर्पोरेट्स के पास होते हैं। किसान कैसा लड़ेगा उनके सामने? आप किसान को बेवकूफ़ ना समझे। सर ये बताइए कि सरकार ने डायरेक्ट बोल दिया है कि तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, सीधी सी बात है, और किसानों की एक ही हट है कि कानून वापस हो। तो जब एक तरफ रास्ता ही बंद हो गया है पूरी तरफ से, उस तरफ लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका समाधान कैसे होगा? सॉल्यूशन बताइए। मोदी जी, मैं समझ सकता हूँ पीछे नहीं जा सकते। मोदी जी 1 इंच भी पीछे नहीं जा सकते। पता है क्यों? कि पीछे खाई है। लेकिन हम आगे बढ़ेंगे और बढ़ते रहेंगे। पता है क्यों? क्योंकि हमारे पास गांधी और अंबेडकर की ताकत है। वो पीछे ना हटे, हम आगे बढ़ेंगे। वो पीछे ना बंद हटे, है तो आगे कैसे बढ़ेंगे? हम बढ़ेंगे। आपका कहने का मतलब आप दरवाजा तोड़ देंगे? मेरा मतलब है कि हम संवैधानिक तरीके से आगे बढ़ेंगे और इस कानून को वापस करना होगा। जब अंग्रेज़ इस देश छोड़कर भाग गए, जब अंग्रेज़ को घुटना टेकना पड़ा, तब मोदी जी तो मानते हैं ना, ये अपने लोग हैं, मानते हैं ना मोदी जी, तो अपने सामने सरकार को घुटना टेकना ही पड़ेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े। और ये थे हमारे साथ तहसीन पूनावाला जी। देखते रहिए DN पे इंडिया।